मुंबई से खबर निकल कर आ रही है। यह खबर भले ही मुंबई से आ रही है, लेकिन यह खबर लक्ष्मणगढ़ की जनता और यहाँ के वानसिदों के काम की है। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। हम ये खबर जानने से पहले इसकी शुरुआत थोड़ा शुरू से करते हैं। साल 2016 में जो सीबी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा लक्ष्मणगढ़ हाईवे के पास में एक वातानुकूलित बस डिपो का निर्माण करवाकर लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका को सौंपा गया था। ये जो बस डिपो है, ये जो ट्रस्टी हैं काशी प्रसाद मुरारका जी हैं, उनके द्वारा ये बनाकर दिया गया था। 5 करोड़ की लागत से बना ये बस डिपो राजस्थान में एक अनूठा बस डिपो था, जिसके अंदर एसी लगी हुई थी, बैठने की व्यवस्था थी और काफ़ी तरह की जो सुविधाएं हैं, पार्किंग की सुविधाएं थी, कैमरे लगे हुए थे इसके अंदर। सभी तरह की सुविधाओं से ये लेस बस डिपो बनाया गया था, ताकि लक्ष्मणगढ़ की जनता को हाईवे के नज़दीक खड़ा नहीं होना पड़े, किसी भी तरह की दुर्घटना वहाँ पर ना हो। सर्दी, गर्मी, बरसात के समय में लोग आराम से बैठ सकें, बसें वहाँ आएँ और सवारियाँ बैठकर वहाँ से जा सकें। लेकिन ये सारा काम होने के बाद में भी वहाँ पर बसें नहीं आई, बसों का ठहराव वहाँ पर नहीं हुआ। बीच-बीच में कुछ टाइम के लिए बसें आई, फिर लगातार बसें सीधी निकलनी शुरू हुई। पैसेंजर थे, उन्हें भी हाईवे के पास खड़ा रहना पड़ा, बाहर खड़ा रहना पड़ा। काफ़ी तरह की जो समस्याएँ हैं, वो लगातार आती रही। जो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो काशी प्रसाद जी मुरारका थे या जो प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने लगातार उपखंड जो अधिकारी थे, उपखंड लेवल के थे या परिवहन विभाग से जुड़े थे, जिला स्तर के अधिकारी थे, उनसे लगातार संपर्क किया, उनसे कहा उनको कि ये समस्या का समाधान किया जाए। इतना अच्छा बस डिपो है, वो हमने लक्ष्मणगढ़ में बनाकर दिया है, तो लक्ष्मणगढ़ की जनता को काम में आए। जो काशी प्रसाद मुरारका जी हैं, वो मुंबई में रहते हैं, यहाँ के प्रवासी हैं, वो बड़े भामाशाह हैं। उन्होंने बस डिपो ही नहीं, बस डिपो तो उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बनाया ही था। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो पुलिस थाने में भी उन्होंने महिलाओं के लिए रहने के लिए क्वार्टर बनाए थे, वो भी एयर कंडीशनर बनाए थे। उपखंड कार्यालय में अगर देखा जाए तो वकीलों के लिए उन्होंने सभागार का निर्माण करवा के दिया था। अभी हाल ही में उन्हें आदर्श स्कूल में भी मंदिर का निर्माण करवा के दिया है। लक्ष्मणगढ़ के लिए एक बहुत ही अच्छी भावना रखने वाले जो भामाशाह हैं, उनके द्वारा समय-समय पर लोगों द्वारा जो डिमांड करी गई, जो मांग करी गई, उन्होंने पूर्ति करी है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ति करी है। अभी हाल ही में जब काशी प्रसाद मुरारका जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो बस डिपो का मामला है, इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, कड़े शब्दों में उन्होंने कई बातें उन्होंने कही, प्रशासन के लिए भी कही। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कोई और काम हो, कोई और समस्या हो तो आप हमें बताएँ, लेकिन इस समस्या का समाधान है, वो कम से कम किया जाए। उसके बाद में 2 दिन बाद में जो मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में होने जा रहा था, उस प्रोग्राम में भी उन्होंने अपनी भावनाएँ रखी और काफ़ी दुःख प्रकट किया कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतनी भावनाओं के साथ ये काम किया, फिर भी प्रशासन है वो इस कार्य को पूर्ण रूप नहीं दे पाया है। पिछली सरकार की भी अगर बात करे जाएँ तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, वो मंत्री रहे, उस दौरान संगठन में भी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, काफ़ी ऊँचे पद पर हैं, मुख्यमंत्री के बाद उनका दूसरा स्थान आता है। उन्होंने भी कई बार जब प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला तो उन्होंने आदेश दिए इस चीज़ को लेकर कि बसें अंदर आनी चाहिए, लोगों की सहूलियत हो। लेकिन क्या कुछ कारण रहे कि वो सब काम नहीं हो सके, बसें लगातार नहीं आई, कुछ समय के लिए आई, फिर वापस से बंद हो गई। शकुंतला रावत जो प्रभारी थी यहाँ की, वो जब यहाँ आई तो उन्होंने भी आदेश किए, लेकिन वो सारे काम हैं वो नहीं हो सके, बसें नहीं आई। हाल ही में नई सरकार बनने के बाद में भी लोगों ने ये मांग उठाई और जब प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम यहाँ पर आए तो उनके सामने भी समस्या को रखा गया। उन्होंने भी आदेश किया, अधिकारियों को कहा कि बसें डिपो के अंदर जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो बसें हैं वो लगातार बस डिपो के अंदर नहीं जा रही है। अभी कल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो मुंबई गए हुए थे वहाँ पर और बताया जा रहा है कि वो मुंबई में एक जो बिज़नेस टाइकून है उनके साथ उनकी एक मीटअप हुई थी और उस मीटअप के दौरान जो काशी प्रसाद मुरारका हैं, उनके जो सुपुत्र हैं अनिल मुरारका, वो भी ट्रस्टी हैं सीबी चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करी और उन्होंने पूरी समस्या है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी है। जो अब तक जानकारी मिली है, उसके अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री को जो अपना ज्ञापन है वो भी दिया है, राइटिंग में लिख के उन्होंने दिया है कि हमने बस डिपो बनाकर दिया है और ये लंबे टाइम से समस्या है, 2016 से लगातार चली आ रही है। इस समस्या का निदान करवाएँ, बसों को अंदर तक भेजा जाए। क्या कुछ बातचीत उनसे हुई है, वो अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है, लेकिन प्रभावी रूप से शायद मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया होगा, क्या समस्या रही, वो सारी चीज़ें हम बहुत जल्द जानने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन बड़ी बात ये है कि लक्ष्मणगढ़ की ये समस्या है, ट्रस्टियों ने पैसा लगाया है और इतना अच्छा बस डिपो बनाकर दिया है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों के काम आ सके और 2016 में बनाने के बाद आज लगभग 7-8 साल इसको बनाए हुए हो गए हैं। उसके बावजूद भी जो ट्रस्टी जो भामाशाह हैं, वो लगातार इसको लेकर चिंतित हैं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता के ये काम नहीं आ सका है, इसका सदुपयोग नहीं हुआ है। काशी प्रसाद मुरारका जी आए, वो भी काफ़ी भावुक हुए इस बात को लेकर कि मैंने इतना दिल खोल के पैसा लगाया, इतना कुछ किया, लेकिन उसके बाद में भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।
यही बात है वो अनिल जी मुरारका हैं उनके द्वारा कही गई थी और उन्होंने भी हाल ही में कल ही जो सीएम हैं उनसे मुंबई में मुलाकात करी है, उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी है। उन्होंने इस बात लक्ष्मणगढ़ को लेकर, लक्ष्मणगढ़ की जनता को लेकर, कार्यों को लेकर वो लगातार चिंतित हैं और इस बात को लगातार वो उठाते रह रहे हैं। तो ये लक्ष्मणगढ़ के लिए खबर है कि यहाँ के जो भामाशाह जिन्होंने काम किया, पैसा लगाया, उसके बाद में भी वो लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए चिंतित हैं और उस बात को प्रमुखता से लगातार वो उठा रहे हैं। जब सीएम वहाँ गए हैं मुंबई में, वो अपनी मीटअप के लिए वहाँ पर गए हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ उनसे मुलाकात करी है और जितनी भी मुलाकात संभव हुई उस दौरान भी उन्होंने लक्ष्मणगढ़ के लिए, लक्ष्मणगढ़ की जनता की जो बात है वो वहाँ पर उनके सामने रखी है उन्होंने। हम सोचते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में संभवतः गौर होगा और वो जो प्रवासी लोग हैं, हमारे उद्योगपति जो हैं, व्यवसायी जो लोग हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेकर और लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए भी सोचकर वो इस बस डिपो का है वो सदुपयोग शायद वो करवाएंगे। कहीं ना कहीं वो परिवहन विभाग को और अधिकारियों को भी ये आदेशित करेंगे कि बसें हैं वो बस डिपो के अंदर आए, ताकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो पैसेंजर हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इतनी भयंकर जब गर्मी होती है, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर अभी चल रहा है, उस दरमियान भी अगर हम जाकर देखते हैं बस डिपो के बाहर पुलिया के पास में लोग वहाँ पर इस गर्मी में खड़े रहते हैं। सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी में अल सुबह है, अल शाम अगर देखा जाए तो वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। बरसात में लोग भीगते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बैठने की, खड़ा होने की पर्याप्त जगह नहीं है। दूसरी बात, हाईवे से टच है, वहाँ पूरे दिन वाहन आते जाते रहते हैं, कभी दुर्घटना किसी तरह की घटित हो सकती है। इतना अच्छा और इतना शानदार बस डिपो वहाँ पर बना हुआ है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये जो मामला है ये अनिल जी मुरारका द्वारा लाया गया है। तो संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका निस्तारण होगा। बसें हैं वो बस डिपो के अंदर आएगी और उसके बाद में जो पैसेंजर्स हैं यहाँ के, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो पाएगा। धन्यवाद।